यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। शारदा बालिका निकेतन उच्च प्राथमिक भाग कक्षा तृतीय विषय हिंदी रचना। आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 4 संज्ञा का। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। नाम किसी भी स्थान, गुण, दशा, अवस्था या प्राणी का नाम हो सकता है। एक गद्य खंड हम छोटा सा पढ़ेंगे, उसमें अपने गहरे काले अक्षर छपे हुए हैं, वह संज्ञा है। आपको ध्यान करके देखना है कि वह कौन सी संज्ञा है। उसके लिए, उसकी पहचान करने के लिए हम आपको संज्ञा की परिभाषा पहले बता देते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, दशा या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। आइए गद्य खंड पढ़ते हैं। भगवान श्री राम महाराजा दशरथ के बड़े पुत्र थे। उनके 3 भाई थे, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों राजकुमार अयोध्या के लोगों को अत्यंत प्रिय थे। संपूर्ण नगरी उनकी सुंदरता देख देख कर प्रसन्न होती थी। राजकुमारों के बचपन की क्रीड़ाओं को देखकर राजा अपने बुढ़ापे को भूलकर बचपन में खो जाते थे। चारों की शिक्षा प्रारंभ हुई। वेदों के साथ साथ शस्त्र और अस्त्रों की शिक्षा भी दी जाने लगी। राम धनुष बाण चलाने में प्रवीण हो गए। महर्षि विश्वामित्र ने उन्हें राक्षसों के आतंक के बारे में बताया। राम ने राक्षसों को इस धरती से नष्ट करने की प्रतिज्ञा की। राम ने रावण और उसके भाइयों का वध किया। यह था अपने गद्य खंड, और इसमें जो गहरे काले अक्षर जो छपे हुए हैं वह इसमें संज्ञा है। ये देखिए यहाँ, ये जो मैं आपके इसमें रेखांकित कर रही हूँ वह आपके गहरे काले अक्षर छपे हुए हैं। आप इसको ध्यान से देख करके पढ़ेंगे वापस एक बार, और इसको आगे जो प्रश्न में आए हुए हैं उनमें आप क्या करेंगे, लिखने का प्रयास करेंगे जो प्रश्न पूछ रहा है। यह आपने देखे गहरे काले छपे हुए अक्षर, शब्द, इनको हमें पढ़ना और पहचान करके इसमें लिखना है। पहला प्रश्न है अपने अभ्यास 8 कक्षा कार्य में हमें करना ही है। कक्षा कार्य क्रमांक 7 लगा करके करेंगे, दिनांक 25/8/20, और इसमें यह गहरे काले अक्षर जो लिखे हुए हैं, शब्द जो लिखे हुए हैं वह आपको सारे लिखने हैं। भगवान श्री राम, महाराजा दशरथ, पुत्र भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, राजकुमार, अयोध्या, लोगों, नगरी, सुंदरता, बचपन, बुढ़ापा, वेदों, शस्त्र, अस्त्र, राक्षसों, राम, रावण, भाइयों, महर्षि विश्वामित्र, धनुष बाण आदि। अब दूसरे प्रश्न में अपने को क्या करना है कि इसमें हमें प्राणियों के अर्थात व्यक्तियों के जो भी संबंधित नाम हैं वह आपको लिखना है। यानी इस प्रश्न में आपके वह शब्द लिखने हैं जो व्यक्ति से संबंधित हो। जैसे भगवान श्री राम, महाराजा दशरथ, लक्ष्मण, राम, रावण, महर्षि विश्वामित्र और शत्रुघ्न। यह थे अपने 2 प्रश्न। इनको हमें कक्षा कार्य में करने हैं। अब आगे अपने
उत्तर लेकर के कर। आगे हम गृह कार्य क्रमांक 7 लगाकर 25, 8, 20 तारीख लगाकर हम तीसरे प्रश्न से शुरू करेंगे। प्रश्न है तीसरा, ऐसे शब्द छांटकर नीचे लिखिए जो किसी वस्तु का बोध करते हों। यानी हमने जो ये गद्य खंड हमने पढ़ा उसमें हमें ऐसे शब्द छांट करके लिखने हैं जो हमें बोध कराता है कि यह वस्तु है। जैसे धनुष, बाण, अस्त्र शस्त्र, वेदों। चौथा प्रश्न, इसमें हमें वह शब्द लिखना है जिसको पढ़ने से हमें ध्यान में आता है कि यह स्थान का नाम है। जैसे अयोध्या नगरी, यह हम स्थान में लिख देंगे। आगे वाला प्रश्न कहता है कि उन शब्दों को छांट करके लिखिए जिनसे किसी गुण, दशा या अवस्था का बोध होता हो। यहाँ पर देखिए हमें यह शब्द दिख रहा है लिखा हुआ सुंदरता। यह क्या है? गुण। बुढ़ापा और बचपन, ये दोनों शब्द आते हैं अपने अवस्था। एक परिभाषा लिखने का प्रयास करेंगे जो मैंने आपको प्रारंभ में ही पढ़ करके सुनाई थी, संज्ञा की परिभाषा। तो इतना हमने इस सोपान को पढ़ने के बाद ये जान लिया है, सीख लिया है कि संज्ञा किसे कहते हैं और हम पहचान करके इसको अलग अलग छांट करके लिख सकते हैं। इतना हमने सीखा। तो आइए हम पढ़ते हैं इसकी परिभाषा को। किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, गुण, दशा या अवस्था का ज्ञान कराने वाले शब्दों को ही संज्ञा कहते हैं। यह थी इसकी परिभाषा। आगे यह कह रहा है कि संज्ञा की परिभाषा उसने दे रखी है। कहाँ? ये देखिए आप, ये और ये नीचे जो आपके रिक्त स्थान यानी खाली जगह दे रखी है उसमें आपको क्या करना है कि इसको आपको याद करके कंठस्थ याद करना और इसको नीचे लिखना है। यह था आज का गृह कार्य। आगे हम अगला पाठ अध्याय 5 संज्ञा के भेद लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।